देखिए, निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि इस देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आकाश से लेके पाताल तक एक व्यक्ति के नाम पर सब कुछ नीलाम कर दिया। देश की संपत्तियां बेच रही है सरकार। चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। अडानी का 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया, लाखों करोड़ का घोटाला उसने किया। तो ये महाभ्रष्ट सरकार है। इसने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया है और इस देश में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। ये सारी जो बुनियादी समस्याएं हैं, इसके पीछे प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार। तो इसलिए इस पर अपनी चिंता मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी ने भी जाहिर की और इस विषय में बातचीत हुई, जो आके उन्होंने मीडिया के सामने भी बोला। उन्होंने कहा भी कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना जरूरी है। नीतीश कुमार उसकी एक तरह से अगवानी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि तमाम जो स्तर पे जो मतभेद है सबको भुला के सब लोग साथ आ पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से अभी जो परिस्थितियां हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं इस देश की जनता के, बुनियादी मुद्दे, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे, इन तमाम सवालों पर एकजुटता सारे विपक्ष की होनी चाहिए, जो केजरीवाल जी ने कहा है। वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था चेहरे को लेकर और उसी बात पे आके सारी बातें टिक जाती हैं कि नेतृत्व कौन करेगा। अभी आपको वो भी जवाब दे दिया था उन लोगों ने कि पहली मुलाकात में ही सारे सवालों का जवाब नहीं होता है, धीरे धीरे बातचीत आगे जब बढ़ेगी तो एक एक बात का उत्तर मिलेगा। ये भी इस मुलाकात से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी वो दोनों नेता मिले। अब वो मुलाकात क्या हुई वो उनसे पूछिए, नीतीश कुमार जी से। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है सारी चीजें, अगर विपक्ष को एकजुट होना है तो। भाई, मैं कह रहा हूँ कि जो उनके और राहुल गांधी जी के बीच बातचीत हुई, उस पर मैं कौन होता हूँ कुछ टिप्पणी करने वाला? तो उसके बारे में वही लोग बता सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस इसमें साथ आ सकती है, कांग्रेस को लेके चलना चाहिए? मैं इस पे कैसे कह सकता हूँ? हम आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आपने पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये उनसे पूछिए। और इन सब मुलाकातों पे कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि यह महाठगबंधन बनाने की कोशिशें हैं, जैसा पूर्व में भी होता रहा है। देखो, अनुराग ठाकुर क्या कहेगा? वो तो गोली मारो छाप नेता है। इन लोगों की बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि इस देश की महाठग और महाभ्रष्ट सरकार, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इन्वर्टेड कामा में, आज तक अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। और आप देखिए, बेशर्मी देखिए, सीना ठोक के कह रहे हैं जेपीसी नहीं बनाएंगे, घोटाले की जांच नहीं कराएंगे। इसका मतलब मोदी जी घोटाले की सरकार चलाना चाहते हैं, घोटाला करना चाहते हैं। लाखों करोड़ का घोटाला, आजादी के बाद इतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ, पूरे दुनिया में इतना बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ। तो घोटालेबाजों की पार्टी है बीजेपी, और पूरे देश में चुन चुन के घोटालेबाजों को अपने साथ लाते हैं, वॉशिंग पाउडर में उसको धुलते हैं और उसको राजा हरिश्चंद्र बना देते हैं। ये इनका काम है। सब गठबंधन और जो ये सभी कोशिशें होती हैं और फेल होती हैं, तो बीजेपी का तंज ये होता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत ज़्यादा है। गिरिराज सिंह ने ऐसा ही तंज किया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी वैकेंसी अभी नहीं है और उनके मन में ये प्रबल इच्छा पहले से है। देखो, ऐसा है, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं या बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने इस देश के लिए काम क्या किया 9 साल के अंदर। इस देश को नीलाम करने के अलावा क्या काम किया? कहते हैं भारत माता की जय, भारत की रेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय लगा के भारत को बेचने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर देखिए, चीन आपकी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। आप इनको महंगाई के मसले पर देखिए, महंगाई में बुरी तरीके से फेल है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, सेना को कमजोर कर रहे हैं, अग्निपथ जैसी योजना लाकर जवान को 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। किस मोर्चे पे सफल हुए इसका जवाब देना। ये दुनिया भर की क्या बातें करते हैं, कौन प्रधानमंत्री होगा नहीं होगा। अरे छोड़ो यार, तुमने काम क्या किया वो तो बताओ। चलो, प्रधानमंत्री है तुम्हारा 9 साल से, उसने क्या किया वो बताओ ना। 9 साल से आपका प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए क्या किया, इसका हिसाब दो ना। इनका कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उनका कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये गठबंधन से क्या निकलेगा, अरे उसकी चिंता छोड़ो। तुमने 9 साल में इस देश की जनता को क्या दिया, इसका हिसाब दो। क्या 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल गया? क्या 18 करोड़ नौकरियां 9 सालों में मिल गईं?
जवाब दो इन बातों का। गवर्नर्स को लेकर आप लोग भी लगातार शिकायतें करते रहे, सवाल उठाते रहे। तमिलनाडु एम.के. स्टालिन ने सभी नॉन बीजेपी स्टेट्स को पत्र लिखा है कि केंद्र सरकार से एक तरह से अपील करते हुए कि गवर्नर देखिए, जितने भी राजभवन हैं ये राजा भवन में तब्दील हो गए हैं, और मैंने तो पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि राजभवन बंद होना चाहिए। ये एक तानाशाही का केंद्र बनता जा रहा है, और सरकार के एजेंट के तौर पे जितने भी राज्यपाल हैं और उपराज्यपाल हैं वो काम कर रहे हैं। राजस्थान में जो अरे भाई, चल रहे हैं अभी, सचिन पायलट धरने पे बैठे वहाँ, ये उनकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, उनसे